तो दोस्तों कैसे हो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे जनगणना के बारे में और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जो कि एनटीपीसी 2025 जो अभी लगा हुआ है आपका, उसकी आंसर की आई है। तो उसमें जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम चलते हैं आगे, शुरू करते हैं जनगणना। और ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जो अभी इसका एनटीपीसी का मेंस लगेगा, उसके अलावा जो 10+2 वाला जो है आपका रेलवे वाला वो भी लगेगा, तो ये सब इसी में से आएंगे। तो जनगणना के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है जनगणना, ये तो बेसिक सी बात है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। और जो जनगणना का जो अधिनियम है वो लागू हुआ था 1948 को। 2021 में कोई जनगणना ही नहीं हुई कोविड के कारण। उसके बाद जो जनगणना हुई 2024 के अंत में होनी है थी। भारत में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश है। उसके आगे हम पढ़ते हैं इसका इतिहास। तो इतिहास के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो ये जो है इसकी जो पहली जो हुई थी वो हुई थी कब, 1872 में। ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। उसका काल इतने तक था, ये जो अपूर्ण रही। जो रिपन का जो काल था उसमें पहली पूर्ण जनगणना हुई थी और ये हुई थी 1881 में। इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। मुझे लगता है ये एनटीपीसी मेन से या फिर 10+2 वाले में इसी में से बनेगा क्वेश्चन एक। और जनगणना जो आयुक्त थे वो थे WC प्लाडेन। ठीक है, ये आएगा नहीं, इसको पढ़ने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। एक आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1951 में। दोस्तों ये जो नोट्स जो हैं ये मेरे हाथों से ही बनाए गए हैं और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं। तो अगर आपको इन नोट्स की अगर PDF चाहिए तो आप एक बार कमेंट्स में कर देना, तब मैं आपको भेज दूँगा। लेटेस्ट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2011 की जो जनगणना है 2011 वाली जो जनगणना है वो थी 15वीं जनगणना। एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो थी ये थी 7वीं जनगणना थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। परिसीमन आयोग के बारे में इतना कोई पूछता नहीं है। उसके आगे हम अगर चलते हैं, ये भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप एक बार ध्यान में रख सकते हो अगर ज़्यादा है तो। जो जनगणना हमारी 2011 हुई थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ के जो रजिस्ट्रार जनरल थे ये थे CM चंद्रमौली। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। और इनका जो ध्येय था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। उसके अलावा ये दोनों में से कभी अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर आपको अगर लगता है ध्यान रखना है तो रख लेना, नहीं तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इनको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डाल दिए थे, ये भी बेफालतू की बात है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है अपना, 17.5 जो भारत की जनसंख्या है वो। उसके आगे इसमें यहाँ पर मेन जो है इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ आपको याद रखना है कि जो अधिकतम जो है वो कहाँ पे है। राज्य का अगर पूछे अधिकतम तो ये अधिकतम वाली लिख दी है मैंने आपके लिए, और अगर न्यूनतम पूछे तो ये मैंने इधर न्यूनतम वाली लिख दी। यहाँ पे जो अधिकतम जो जनसंख्या है वो आती है पहले यूपी की, उसके बाद आती है महाराष्ट्र की, फिर आती है बिहार की। तो इसमें सर्वाधिक पूछने के चांस हमेशा ज़्यादा बना रहता है, तो यूपी और महाराष्ट्र आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे चलते हैं हम, अगर न्यूनतम पूछे तो है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें यूटी की तो यूटी में सबसे ज़्यादा है दिल्ली की, उसके बाद सबसे कम क्या है, लक्षद्वीप की। तो ये याद रखना है आपको। ज़िला अगर पूछे तो ठाणे, और इसमें कम पूछे ज़िले में तो ये दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में। शहर की बात करें, अगर शहर पूछेगा तो वो तो आपको वैसे याद रहेगा कि मुंबई में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, तुमने देखा ही होगा। वहाँ पे एक एक रूम में 50-50 लोग रहते हैं। तो मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। और सबसे कम जो है अगर शहर की बात करें तो कपूरथला जो है जो पंजाब में, उसमें सबसे कम रहती है। इसमें
जो मुंबई है इसका बना था, जो एनटीपीसी जो लास्ट वाला लगा था उसमें से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था शहर के बारे में। तो आगे चलते हैं, आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, इनमें कोई चांस बनता ही नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपसे पूछ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन बना है एक, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें पूछा था जनसंख्या वृद्धि दर पूछी थी। तो ये अभी जो आपका एग्जाम लगा है एनटीपीसी वाला, उसमें पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो इसका आंसर था 17.6 या फिर 17.64। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये वापस से पूछ ले, या फिर ना हो के ये भी आपसे पूछ सकता है अब की बार, इन दोनों में से। क्योंकि अब की बार जो ये प्री जो लगा था आपका, इसमें तो पूछा था ये, तो अब की बार हो सकता है आपसे पुरुष या महिला की पूछ ले। तो आप अब की बार ये भी दोनों याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जो रही थी वो रही थी 1961 से 1971 के टाइम। इसमें से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। और सबसे कम रही थी 1911 से 1921 तक, विभाजन का साल था इसलिए। अब हम बात करते हैं आगे, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो लिखा है, ये लिखा है जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर रही ज़्यादा। तो ये राज्य लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा हुई थी मेघालय में और सबसे कम थी नागालैंड में। और अगर यूटी पूछे तो दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और इधर आपसे पूछे कि सबसे कम किस में हुई, तो ये थी लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। और वो रही थी कितनी, 6.23%। उसके अलावा आपसे अगर ज़िला पूछता है तो ज़िला हो जाएगा आपका ये कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश और लोंगलेंग ये नागालैंड। इसमें आपसे पूछेगा एक तो ये और ये दोनों पूछ सकता है, एक यहाँ से बनेगा और एक यूटी वाले में से बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने पूरा लिख दिया है, अगर आपको लगे पूरा पढ़ना है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो, और जो मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ वो भी आप देख सकते हो। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें डाल दूँगा पीडीएफ का लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप जब मन चाहे तब इसको देख सकते हो एग्ज़ाम टाइम में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग अनुपात के बारे में। लिंग अनुपात में वैसे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आया है आपका एनटीपीसी में, ये मैंने आपको यहाँ डाल दिया है। इसमें आपसे पूछा था भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थी की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आया था अभी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लिंग अनुपात की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से कि 2011 में कितना लिंग अनुपात है, ये मैंने लिखा हुआ है। 2025 में आया है, तो उसका आंसर क्या था, 943। और 2001 की पूछे तो 933, और 2011 की पूछे तो ये 10 ज़्यादा था इससे, तो यहाँ +10 उस हिसाब से याद रख लेना कि 10 बढ़ गया था 10 साल के अंतराल पे, तो ये 943 हो गया था। ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात था और कहाँ कम था। तो इधर मैंने राज्य लिख दिया है, केरल में सबसे ज़्यादा था, तमिलनाडु में था, और इधर हरियाणा में कम था। और अगर यूटी की बात करें तो पुदुचेरी में ज़्यादा था, दमन-दीप में कम था। और ज़िला की बात करें तो ये माहे पुदुचेरी दमन-दीप, ये दोनों यहाँ आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं पूछेगा बच्चों। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से हो सकता है अब की बार इसमें से पूछे, अभी जो आपका एग्ज़ाम लगेगा उसमें। इसमें क्या है, बच्चों का लिंग अनुपात है 2001 में तो था ये 927, और 2011 में कितना हो गया था ये 919, कम हो गया उल्टा। राज्य की बात करें, सबसे ज़्यादा जो था वो था अरुणाचल प्रदेश में, और हरियाणा में दोनों ही जगह कम मिलेगा आपको, लिंग अनुपात भी कम मिलेगा और ये बच्चों वाला लिंग अनुपात वो भी कम मिलेगा। यहाँ पे तो कम ही मिलेगा आपको दोनों जगह, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार और इधर दिल्ली में कम है। और ज़िला आपसे पूछेगा नहीं।
अब बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। साक्षरता दर जो है 2011 में कितनी रही, तो वो थी आपकी 74.04। ये आपसे एनटीपीसी में हाल में ही पूछा गया है। अब की बार वो पूछेगा वृद्धि दर के बारे में, तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि वृद्धि दर जो रही थी वो रही थी 9.2%। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि महिला का कितना है और उसका पुरुष का कितना है और उसका कितना है। तो ये है, मेल का तो है 82.14 और इनका कितना है 65.46। अंतर है वो है 16 का, 16.68। अगर राज्य पूछे कि महिला और इनमें जो अधिक अंतर कौन सा है, वो वही हमारा राजस्थान है। राजस्थान में थोड़ा अंतर है, सबसे ज़्यादा वो 27.85 का है। दूसरे पे झारखंड आता है। और जो कम अंतर है वो है मेघालय में, और सेकंड पे आता है केरल। तो अब आगे चलते हैं। ये है साक्षरता का। अब साक्षरता के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर आपको पता है केरल है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूनतम का भी आपको पता ही है कि कहाँ सबसे कम है, वो है बिहार में। वहाँ पे बेरोज़गार भी बहुत है, जहाँ से आपके आंसर आते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये दोनों तो आपको याद हो ही जाएंगे, केरल और ये। यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप, और इधर दादरा नगर हवेली। जिला आपसे पूछेगा नहीं। इसमें एक क्वेश्चन और आया था, लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो एनटीपीसी अभी 2025 वाला ये जो लगा है इसी में आया था। इसमें उसने पूछा था कि जो जनसंख्या जो है लक्षद्वीप के किस द्वीप की सबसे कम है, तो वो है किसकी, बित्रा द्वीप की सबसे कम जनसंख्या है। ये पूछा था एनटीपीसी में, अभी पूछा था। साक्षरता सर्वाधिक ये मैंने यहाँ पे लिखी दी है आपके लिए। अब लिंग आधारित क्वेश्चन जो है ये हैं साक्षरता के, तो ये केरल की सर्वाधिक है। और महिला में पूछे तो ये लक्षद्वीप और केरल ही है। पुरुषों की पूछे आपको पता है बिहार पुरुष और महिला दोनों में ही सबसे कम है। अनुसूचित जाति की कितनी है, वो है 66.1। और जनजाति की जो है वो है 59। जनसंख्या घनत्व में से भी क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो है ये बना था अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लगा है उसमें पूछा गया था। तो जनसंख्या घनत्व तुम्हें पता ही है, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। उसके अलावा यूटी दिल्ली में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, अंडमान निकोबार में है नहीं है। यह आया था एनटीपीसी में कि सबसे ज़्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम शहरी ग्रामीण की बात कर लेते हैं। तो टॉप पर 3 राज्य हैं ग्रामीण में, वो यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल हैं। नीचे सिक्किम है, सिक्किम ही आपको याद रखना है। उसके अलावा शहरी में बात करें तो महाराष्ट्र, सिक्किम में सबसे कम है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। इसमें एक क्वेश्चन बना था कि जो शहरी जो है उसका प्रतिशत कितना है, तो ये 31.16 इसका आंसर था ऑप्शन में। इसको 31.2 या फिर 31 याद रख सकते हो आप। इसमें से एक क्वेश्चन बना था कि भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस के रूप में की गई है, तो वो लखनऊ के में की गई है। अब ये मिलियन प्लस जो है कि 10 मिलियन प्लस कौन से में, यहाँ पे 10 मिलियन प्लस थी, तो इसकी हम बात करेंगे अभी नीचे। फिलहाल हम प्रतिशत में बात करें तो ग्रामीण में हिमाचल ये है प्रतिशत की बात, तो वो है हिमाचल प्रदेश में अधिक। और शहरी की बात करें तो वो गोवा में। और गोवा से एक क्वेश्चन बना था अभी एनटीपीसी में कि जो इसका जो कितना प्रतिशत जो है झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है शहरी से, तो वो था 17.4। ये 2025 अभी बना है। और इसमें आपको शहरीकृत यूटी ये आप याद रख सकते हैं एक। और उसके जाति के आधार पर अगर हम चलें तो जाति वाले में से एक क्वेश्चन बना था, वो बना था गोवा का कि सर्वाधिक कहाँ पे, तो वहाँ गोवा ऑप्शन में था। अगर मध्य प्रदेश होता तो वो आता। अनुसूचित जाति की बात करें सर्वाधिक पंजाब में, न्यूनतम मिजोरम में। और जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अब की बार आपका मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन आएगा, लिख लेना इसको, इसी से पूछेगा अगर पूछा गया तो। न्यूनतम पंजाब में, ठीक है। 10 की वृद्धि की बात करें, ये कोई मतलब का क्वेश्चन है नहीं। उसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि जनजाति की अनुपस्थिति कहाँ पाई गई, तो पंजाब में पाई गई। ये एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है। और एक मैं जो आपसे बात कर रहा था अभी
प्रवास वगैरह इसमें से पूछेगा नहीं वो। ये आप बस एक एक बार देख लेना, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। हाँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या है कि जो अर्ध शहरी जो होते हैं, सेमी अर्बन सेंटर बोलते हैं उनको, वो होते हैं कितने, 10,000 से और 1 लाख के बीच में आते हैं। और जो अर्बन जो होता है वो आता है 1 से 10 लाख तक, और 10 लाख प्लस जो आता है वो आता है मेगा सिटी में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025, ये जो अभी एनटीपीसी लगा है उसमें, कि 1 करोड़ या फिर 10 मिलियन दे रखा था उसमें, कि 10 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर को क्या कहते हैं। तो वो मेगा सिटी बोल दो उसको, या मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल दो। तो ये थे हमारे आपके जनगणना के क्वेश्चन। इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है, कोई भी शिफ्ट हो उसमें आता ही आता है। तो आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं। और ये जो टॉपिक है आपका मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं है। तो आप या तो ये वीडियो रिवाइज कर लेना बार बार, या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो वो पढ़ लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।